नैनीताल पर खतरा है और हल्द्वानी कालाढूंगी सड़क खतरे में है। शहर के अंदर की सड़कें टूटने की कगार पर आ गई हैं। सड़कों में आई दरारें, बलिया नाले में भूस्खलन में बड़ी चिंताएं हैं। कभी भी चारों तरफ से कट सकता है नैनीताल का संपर्क। तो नैनीताल पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और इस बार का जो मानसून है वो राहत नहीं बल्कि आफत बनकर उत्तराखंड पर आया है। और ऐसे में नैनीताल में सबसे ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। नैनीताल का संपर्क कई बड़े शहरों से कट सकता है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि यहां पर लगातार नदियां उफान पर हैं। तो दूसरी तरफ लगातार मलबे के सड़कों पर आने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। तेज बारिश के बाद नैनीताल के बलिया नाले में खतरा बना गया है और जिसके चलते जिला प्रशासन ने खतरे की जद में आए मकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। एसडीएम नैनीताल ने बलिया नाले का निरीक्षण किया, जिसके बाद 18 परिवारों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। वहीं जिला प्रशासन ने स्कूल में इन लोगों की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि नैनीताल के बलिया नाले से 100 से ज्यादा परिवारों को खतरा बना हुआ है, जिसमें से 70 परिवारों का विस्थापन कर दिया गया है। ऐसे परिवार हैं, ऐसे भवन हैं जो कि खतरे के जो हमारा निर्धारित एरिया है उसके अंतर्गत हैं। तो उन भवनों में कुछ परिवार अभी भी निवासरत हैं। सभी को पूर्व में नोटिस दिया गया था, दोबारा उनको चेतावनी भी दी गई है और अनुरोध भी किया गया उनसे कि आप जो भी खतरे वाले भवन हैं वहाँ से हट जाएं और सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। उनके अस्थायी प्रवास के लिए हमारे द्वारा स्कूलों में और अन्य स्थानों पर व्यवस्था की जा रही है। यदि कोई चाहे तो किराए के भवन में भी जा सकता है, जिसका किराए का भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए नैनीताल से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, विकट की स्थिति बनी हुई है और जाहिर तौर पर इस तरीके के हालातों में लोगों के सामने चारों तरफ दिक्कतें ही हैं। किस तरीके से प्रशासनिक अमला और तमाम लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए अनुपम, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, 2-3 दिन से बारिश हो रही थी और आज भी अभी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। खास तौर पर नैनीताल की अगर बात करी जाए तो बलिया नाला का भी संवेदनशील है। वहां से भू कटाव हल्के हल्के हो रहा है। 100 परिवार इसकी खतरे की जद में है और इसके अलावा प्रशासन हालांकि उनको वहां से हटाने की बात कर रहा है और कह रहा है कि आप जाके स्कूल या अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन वापस ये लोग वहीं आके बस जाते हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल नैनीताल जिले की बात करी जाए तो नदी नाले 2-3 दिन से लगातार उफान पर हैं और खतरा खास तौर पर जो रामगढ़ है या फिर जो खैरना वाला बेल्ट है वहां पर है। और हाल ही में तो कल बादल फटने जैसे हालात बन गए थे और पूरे गांव में जो मलबा है वो आ गया था और बताया वहां ये जा रहा है कि करीब 6 से 7 मवेशी वहां अभी दबे हुए हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं वो काफी दिक्कतों में हैं क्योंकि जिस तरह से वहां पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, 6 से 7 मकान ऐसे हैं जिनमें पूरी तरीके से मलबा आया हुआ है। हम खुद अभी ऑन द वे हैं, वहां जाने की के लिए ट्राई कर रहे हैं और रास्ते कई जगहों पर बाधित हैं, तो वहां जाने की भी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि जिस तरह के वहां पर नेटवर्क की दिक्कत है, लोग संपर्क जिला प्रशासन से नहीं कर पा रहे हैं और जो प्रशासन के लोग हैं वो भी वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। बात की जा रही थी आपदा से पहले या मानसून से पहले की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं और इसके अलावा हर तरह से वहां पे खाने के रसद, दवाएं और सभी तरह का इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर जाएं तो हालात कुछ अलग हैं। उन लोगों से हमारी अभी कुछ देर पहले बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था वो खुद ही अपने हालातों पर मजबूर हैं और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहां तक अभी तक नहीं पहुंचा है। जो मलबा है वो खुद हटाया जा रहा है, खाने पीने की वहां दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हालात उन इलाकों में बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं इलाकों में 2021 अक्टूबर में भी आपदा आई थी और खास तौर पर पूरा एक जो झूतिया वाला इलाका है, रामगढ़ वाला इलाका है, वो वॉश आउट हो गया था। 18 से 19 लोगों की उन इलाकों में मौत हो गई थी। उसके बाद भी प्रशासन संभला नहीं है और इस बार फिर वहां पर आपदा जैसे हालात बन रहे हैं तो लोग काफी खासा परेशान हैं। कुछ देर में उन लोगों से हमारी बातचीत होगी तो उनका जो भी कहना होगा वो सिस्टम और सरकार के आगे लाना हमारा भी मकसद है। तो ये कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो परेशान हैं और बारिश अभी कुछ देर में आ सकती है और बूंदाबांदी अभी अनुपम यहां शुरू हो चुकी है। अनुपम, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए।
और अब बात कोटद्वार की होगी, जहां बारिश के बाद बर्बादी का आलम जारी है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल में बारिश ने तबाही मचा दी है। दुधार खाल इलाके में भारी बारिश के चलते सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग ध्वस्त हो चुका है। पहाड़ी से पूरा भारी मलबा सड़क पर आ गया है और सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क सतपुली से कट गया है। बताया यह भी जा रहा है कि दुधार खाल के ऊपरी पहाड़ में बादल फटा है, जिसके बाद भारी मात्रा में पानी और मलबा आने से पूरी सड़क बह गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं पौड़ी की तस्वीर, जहां एक तरफ लगातार बारिश का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ सड़कें कट रही हैं। अब दुधार खाल के पास बादल फटने की वजह से ऐसे हालात बने हैं। पौड़ी जिले के बीरोखाल में भारी बारिश के बाद पूर्वी नयार नदी उफान पर है। वहीं नदी से कुंडजोली गांव में भू कटाव हो रहा है और एक मकान नदी में समा गया है। इसके साथ ही कई मकान खतरे की जद में हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखते ही देखते मकान वहां पर नदी में समा गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नयार नदी में समा गया एक मकान। ये तस्वीर इस वक्त पौड़ी की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। पौड़ी के बांग घाट में भी भारी बारिश के चलते पहाड़ी से सड़क पर मलबा आ गया, जिसके बाद दोनों तरफ से ही गाड़ियों की कतार लग गई है और लोग परेशान हो रहे हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पहाड़ से मलबा सड़क पर आ रहा है और यहां पर आवाजाही में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जो यात्री यहां पर पहुंचे हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों तरफ से रास्ते बंद हैं। हरिद्वार में तेज बारिश से पथरी रोह नदी उफान पर आ गई है। वहीं नदी के पानी के तेज बहाव में सैकड़ों ड्रम बहने लगे। नदी का पानी बहादुराबाद के सलेमपुर की एक कबाड़ी के गोदाम में घुस गया। इसके बाद सैकड़ों ड्रम पानी के तेज बहाव में बहने लगे। नीले रंग के ड्रम दूर तक बहते हुए नजर आए हैं। वहीं लोगों ने जब नदी में ड्रम तैरते देखे तो वो नदी से ड्रमों को बाहर निकाल कर ले गए। पहाड़ों पर बारिश कहर बनकर बरस रही है और कई जगहों पर भूस्खलन से भी तबाही हुई है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा रूट पर 40 ऐसे खतरनाक लैंडस्लाइड जोन हैं जहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। उत्तरकाशी में गंगनानी, धरासू, बैंड, हनुमान चट्टी के पास लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर सिंगटाली, कोड़ियाला, तोताघाटी, देवप्रयाग, फरासू, सिरोगढ़ जैसे बड़े लैंडस्लाइड जोन हैं। इन जगहों पर सावधानी से जाने के लिए अपील की जा रही है। हल्द्वानी में गौला नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन खतरे की जद में है। लगातार बढ़ रहा नदी का जलस्तर रेलवे स्टेशनों के लिए खतरा बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में तो गौला नदी से लगी हुई रेलवे पटरी का इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी काटना पड़ा है। इलेक्ट्रिक लाइन जो शिफ्ट की गई सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई है कि यदि कटाव ज़्यादा होता है और ये दिक्कत आती है तो ये शिफ्ट करके अन्य जो 2 लाइनें और हैं उसको चलाई जाए। तो गोला का आप कर क्या रहे हैं? गोला तो बहते हुए आ रही है, फिर उसका कर क्या रहे हैं? कहाँ को भेज रहे हैं आप गोला? देखिए गोला को एक तो प्रयास ये चल रहा है कि चैनलाइज करके इसको मध्य में केंद्रित किया जाए ताकि दाएं और बाएं जो कटाव होते हैं उससे रोका जा सके। पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी का स्तर काफी बढ़ गया है और बरसात के साथ ही यहां धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना भी इस खतरे के लिए जिम्मेदार है। असल में एनएचपीसी ने डैम के गेट खोल दिए हैं, जिस कारण नदी पूरे उफान पर है। डैम से आ रहे पानी के कारण नदी का बहाव काफी तेज हो गया है और यही वजह है कि नदी किनारे की जहां कई हेक्टेयर जमीन कट गई है, वहीं 2 मकान भी काली नदी की भेंट चढ़ चुके हैं। आप भी देख सकते हैं कैसे धौलीगंगा डैम के गेट खोले गए तो कितनी रफ्तार से पानी आगे निकला। आसमानी आफत का तांडव पिथौरागढ़ में भी देखने को मिला। यहां धारचूला के खोतिला में 2 मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर कर काली नदी में समा गए।
प्रभावित इसके लिए एनएचपीसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अलर्ट के बावजूद एनएचपीसी ने बांध के गेट खोले हैं, इससे काली नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और दो मकान के साथ कई हेक्टेयर जमीन नदी में समा गई। खोतिला के आसपास काली नदी तेजी से जमीन काट रही है, इससे इस इलाके को खतरा पैदा हो गया है। वहीं बारिश के कारण पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन NH9 में जगह जगह खतरा पैदा हो गया है। बॉर्डर का ये अहम हाईवे जहां घंटों बंद रहा, वहीं इस पर बड़े बड़े बोल्डर्स लटक रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।